न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है न्यूज़ 18 में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोग अक्सर बेशतर शिकायतें करते हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत करते हैं, तो अभी भी शिकायतें लोग कर रहे हैं, तो अब तक जो आपका टाइम रहा है तो कितनी डेवलपमेंट हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और कितना अभी बाकी है? हुर्रा साहब, मुझे बहुत पसंद है जब लोग और आप लोग मुझे पकड़ोगे कि 8 महीने उमर साहब की हुकूमत को हुए, आप लोगों ने क्या किया। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे जो इलेक्शन के बाद मेरे लोगों को मिला, 24 घंटे उनको अपना नुमाइंदा अवेलेबल है। इन 8 महीनों में मैंने 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स को लाया है। मैंने PWD मिनिस्टर को लाया, मैंने एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को लाया। आपने देखा होगा मागाम, बीरवा, हर जगह मैंने मिनिस्टर को उनको दिखाया। ये भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि आप मेरे मागाम को देखें, मुझे फ़ख्र है मैं मागाम का रहने वाला हूँ। लोग कहते हैं उन्होंने ऐलान किया कुछ अगर मिनिस्टर आए हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं कहूँगा मागाम हॉस्पिटल, जनाब आपको डायलिसिस सेंटर वहाँ मिला, आपको वहाँ पर एक इक्विपमेंट मिला जिसका कास्ट 12 लाख है। आपको जनाब वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग लेबॉर्ट्री बन रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम 10 करोड़ की एक एडिशनल वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं। फिर ट्रामा हॉस्पिटल, इंशाल्लाह हम मागाम में बहुत एक अच्छा ट्रामा हॉस्पिटल बनाए। हम कॉलेज स्कूल गए, जिस स्कूल में आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, वहाँ 2 बिल्डिंगों का हमने इफ्तिदा किया, इनॉग्रेशन किया, और एक बिल्डिंग बन रही है। बीरवा हम गए, ऊपर बीरवा के कॉलेज में हम गए, बहुत अच्छी एक मॉडर्न लाइब्रेरी वहाँ बनी। फिर हम हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल का हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। बीरवा हॉस्पिटल का वहाँ एक ओल्ड बिल्डिंग, उसको डिमोलिश किया हमने, एक नई बिल्डिंग बन रही है। फिर जहाँ तक कि रोड कनेक्टिविटी का ताल्लुक है, आप देखेंगे मागाम टाउन को पूरा हमने मैकडम किया है। आपने देखा होगा वो बोलते थे ना टोरा बोरा, आर्डिनाटो रसन, वो तोरा बोरा की सड़क थी। आज आप जाइए और देखिए क्या हाल है। वैसा ही एक गांव हमारा यहाँ पर वातलपोरा, कभी उन्होंने बेचारों ने मैकडम का नाम ही भी नहीं सुना था, उस रोड को हमने मैकडमाइज़ किया। एक इम्पॉर्टेंट सड़क थी, वो उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं MLA था, हमने पुल बनाया था बिटवीन वाहनगाम एंड अरवा, उसका हमने मैकडमाइज़ किया। ये हमारा इंटरनेशनल रोड है नारबल से मागाम, इसमें पैचेस पड़े थे, उन पैचेस को ठीक किया। और आप देखिए बड़गाम से बीरवा जो मेन सड़क है, उसकी हालत बहुत खस्ता थी। अभी भी लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने नज़रअंदाज किया है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो इलाके हैं उनको मैकडमाइज़ किया। ये मेरा गाँव है माजमा। MLA को अगर प्रोटेस्ट हुआ किसी पर जगह पर, वो अपने गाँव में कहा कि आपने वहाँ मैकडम नहीं किया, अपने गाँव में नहीं किया, मुझे बड़ी खुशी हो गई कि मेरे लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये दिखाता है कि किसने इनजस्टिस की है और किसने नहीं की है। अगर मैंने अपने गाँव में सब किया होता तो लोग मैकडम के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर, किसी ने किया होगा, हमें उसके साथ वापस है। लेकिन मेरी जिम्मेवारी है, उमर साहब की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, जो भी वादे हमने अपने लोगों के साथ किए हैं इंशाल्लाह करके रहेंगे, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सड़कों की आपने बात की है, यहाँ बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है और उसी तरह खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ ऐसे इलाके हैं जो बीच में रहकर, पहले वो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक था, डिलिमिटेशन में उनको खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिलाया गया। जैसे कन्यगुण की हम बात करेंगे, वहाँ सड़क है वो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इस डिलिमिटेशन में आया है। अब भी वहाँ मैकडमाइजेशन नहीं हुई। अब वहाँ के MLA कह रहे हैं कि इनका ऑफिस जो है बीरवा में है, हमें पैसे जो है वो बीरवा को पहले ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, तो बीच में लोग पिस रहे हैं। तो क्या दोनों MLAs उसमें कोई ऐसा हल तलाश निकले ताकि जल्द अज जल्द उनका हल तलाश निकले ताकि रोड्स का मैकडमाइजेशन हो? खाक ब्लॉक जहाँ पर भी मैंने काम किया था और मेरे लीडर उमर साहब ने भी काम किया था, वो डिलिमिटेशन में हमसे कट हो गया और हमें खान साहब के
तकरीबन 13 हल्के 28 गाँव मिले हैं। अब मैं कंपेयर करता हूँ अपनी एरिया से, मैं सिंपल हेल्थ सेक्टर दिखाऊंगा आपको। नारबल में आपका हॉस्पिटल है, माजहमा में हॉस्पिटल है, मागा में हॉस्पिटल है, बदरन में हॉस्पिटल है, आरी पांथर में हॉस्पिटल है, लोधीपोरा में हॉस्पिटल है, प्रॉपर बीरवा में हॉस्पिटल है, गोंदीपोरा में हॉस्पिटल है, जनाब सिवडारा में हॉस्पिटल है, रफसन में हॉस्पिटल है, मखामा में हॉस्पिटल है। लेकिन वो जो हमें मिले हैं वहाँ हेल्थ सेक्टर बहुत ही कमज़ोर है। बिजली का हाल मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ नारबल में रिसीविंग स्टेशन है, माजहमा कान्या में रिसीविंग स्टेशन है, मेरे मागांव में रिसीविंग स्टेशन है, जनाब आपके आरीपांथ में रिसीविंग स्टेशन है, बीरवा में रिसीविंग स्टेशन है, सारनगांव में रिसीविंग स्टेशन है, सनूर कलीपोरा में रिसीविंग स्टेशन है। वो जो 23 गाँव हैं वो सनपा के एक फीडर पर है। लेकिन मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ अपने चीफ मिनिस्टर साहब का। जब मैंने असम्बली में सवाल उठाया, जब मैंने उसको प्री बजट में ही हैज़ ऑलरेडी सैंक्शनड रिसीविंग स्टेशन, उसमें पैसे भी रिलीज़ हुए हैं। जहाँ तक कि सड़क का ताल्लुक है, अभी 8 महीने हो गए, 8 महीने में वो एरिया हमसे मिला। मुझे PMGS में 3 प्रोजेक्ट मिले थे, एक शूलीपोरा, लासीपोरा, अब्दुलदासन, उसमें काम चल रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट और भी मैंने उनको दिया, क्योंकि मैं इनको कहता हूँ वहाँ पर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ भी काम करना है, मैं नहीं कहूँ कि यहाँ हमने सब कुछ किया है, लेकिन यहाँ के वहाँ डिफरेंस है। मैं नहीं कह सकता हूँ क्या, उसमें मैं नहीं जाता हूँ। इंशाल्लाह जो आपने सड़क कही कनिगुड हमारा पार्ट है, वो बीरवा सब डिवीज़न से पड़ रहा है। हमने ऑलरेडी झंडा उठाया है उमर साहब की डायरेक्शंस। वहाँ भी जितने भी, मेरा CDF पहली बार जो शायद उन बेचारों ने दिया, मैंने मैक्सिमम CDF मुकाबला नारबल ब्लॉक, मुकाबला सनूर, रटसन, बीरवा, मैंने मैक्सिमम CDF ब्लॉक। अच्छा, ये बीरवा ब्रिज जो है उस पर कब तक वो कंप्लीट? आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। जो हमारा मागाम टू बीरवा, बीरवा टू ददपात्री एंड पुंछ, वो BRO ने लिया। उसमें बीरवा का ब्रिज भी था। मैंने खुद BRO के चीफ इंजीनियर से मिला, फिर मैंने BRO के इंजीनियर से यहाँ पर भी मीटिंग की। तो जब हमने देखा कि ये ऑलरेडी था इन द प्रोसेस, लेकिन पहले BRO ने कहा कि हम करेंगे ये ब्रिज। जब मैंने BRO वालों से मीटिंग की तो मुझे लगा इसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर मैं खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिला। मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ PWD मिनिस्टर साहब से। हमने नाबार्ड में इसको अप्रूव किया, रीअप्रूव करवाया। हालांकि ये स्कीम क्लोज़ हुई थी, उसके टेंडर निकले हैं। बीरवा में बहुत ही अच्छा एक डबल लाइन ब्रिज हम बनाएंगे, लेकिन क्योंकि BRO में टाइम लगेगा, अभी उनको सर्वे करना है। मेरी ये हमेशा कोशिश रही है, मैं मागाम में रहता हूँ, लेकिन बीरवा मेरी आइडेंटिटी है। बीरवा का कमर्शियल पॉइंट, बीरवा की बिज़नेस, वो किसी तरीके से मुतासिर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और सबको यकसान सलूक किया जाएगा और यकसान डेवलपमेंट की जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं माजहमा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।